प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन तो मिल गया, बट द क्वेश्चन इज सर, ये जो लूप होल हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो कंप्लेंट जो है एक कस्टमर ने दिया है, जबकि यहाँ का जो वर्कर्स लोग हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया प्रॉब्लम में। तो सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ के लिए आप लोग कैसे एश्योरेंस देगा? ये एक्चुअली ये हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंदर में एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड एंड सिविल सप्लाई और नोडल डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंदर काम करता है डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये वेट एंड मेजर का इशू हो गया और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है, लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, वो जो मीटर्स का इशू होगा वेट का और मेजर्स का, तो इसमें ये पर्टिकुलर केस में अभी जो हुआ उसमें एक्चुअल ऑयल मार्केटिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जितना भी जो लाइसेंसीज है यहाँ पे, ये भारत पेट्रोलियम का ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अंदर में जो काम करता है। तो ये भारत पेट्रोलियम का जो ये एजेंसी है, वो लोग एजेंट है एक्चुअली, उनको यहाँ ये सेटअप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसका लाइसेंस ही है जो भारत पेट्रोलियम यहाँ पे। तो अगर उसमें टेक्निकली ये पर्टिकुलर केस में टेक्निकल प्रॉब्लम था, जैसे उन्होंने बताया, हमने पहले भी बताया कि सैटरडे को कोई कंज्यूमर्स को ये कंप्लेन मिला कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर संडे मॉर्निंग को हम पता चला तो हमने डीसी साहब ने जैसे डायरेक्टिव्स दिया, हमने आके पूरा देखा है। वो जो भी सोशल मीडिया था फैक्ट था कि पेट्रोल यहाँ पे हम लोग निकल के देखा, जो हाई स्पिरिट पेट्रोल है उसको निकल के देखा तो सचमुच का पानी कंटेंट था उस पर। हमने फिल्टर पेपर में जो भी हमारा पास जो भी अवेलेबल जो है उसको आइडेंटिफाई करने का हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें पानी कंटेंट था, वाटर कंटेंट था। तो हमने साथ साथ में उसको भारत पेट्रोलियम का जो मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर गुवाहाटी में रहता है मिस्टर सौरभ सेन, उनसे हमने कांटेक्ट किया कि इसको क्या करना है, क्योंकि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आप आंसरेबल है, आपका एजेंट है, ये आपका आउटलेट है। तो ये लोग जो यहाँ लाइसेंसी है वो टेक्निकली साउंड नहीं होता, वो एक्चुअली वो फ्रेंचाइजी है एक्चुअली। यहाँ पे वो केवल वो ऑयल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रोडक्ट को बेच देता है लोग, उनको एक कमीशन मिलता है। तो कोई भी शिकायत हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जब कंप्लेन आता है डीसी को, डीसी ने फिर नोडल डिपार्टमेंट हमको एंडोर्स करता है, तो हम उनका छानबीन करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने उसका साथ टेकअप किया, साथ साथ में उन्होंने एश्योर किया कि सर 3 डेज अंदर में हम रिजॉल्व करेंगे, टेक्निकल टीम भेजेंगे गुवाहाटी से। तो उसी हिसाब से उसी दौरान वो लोग ने सारा टेक्निकल टीम भेज के ये गुवाहाटी से आया। आपका नाम क्या बताया था? अरुण बोरा। ये टेक्निकल टीम वो भारत पेट्रोलियम गुवाहाटी से आया, इंजीनियर्स है। उन्होंने आके पिछले 2-3 दिन बहुत मेहनत करके जितना पानी है उसको बाहर किया। और यहाँ पे जो एसटीपी है, जो सबमर्सिबल टर्बाइन पंप है, अंडरग्राउंड जो रहता है आपका घर में, जो ट्यूबवेल बोर में होता है ना, सेम इंजन जो अंदर जो होता है, थोड़ी देर पहले डीसी साहब ने देखा है, उसी चीज़ जो है वो जो है नट जो ढीला होके वो नीचे लेवल चला गया था। और नीचे में हर पेट्रोल पंप में नीचे में वो जो पानी रहता है एक लेवल पे। तो आजकल उस दिन भी मैंने बताया कि इथेनॉल जो होता है, तो जो बायोफ्यूल होता है इथेनॉल, उनको भारत सरकार से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शन है कि 10% इथेनॉल जो है हर जो पोल प्रोडक्ट में ऐड करना है, पेट्रोलियम में खास करके, पेट्रोल में खास करके। तो ऐड किया हुआ है। और एक रीज़न ये है कि हमें भी सीखने मिला कि पानी मिक्स होने से वो इथेनॉल जो है वाटर सोल्यूबल है, वो इथेनॉल पानी के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, मिक्स नहीं हो सकता। आप पानी डालो वो अलग एक लेयर बन के बैठेगा। तो वो है। तो यहाँ पे ऐसा हो के वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसने फिक्स किया, सारा पानी निकाल दिया। अभी एसटीपी नया लगाया जो सबमर्सिबल टर्बाइन अंदर है, और अभी हमने फिर टेस्ट किया, देखा है कि ये पेट्रोल जो लाइसेंसी उनका कोई गलती नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो फॉल्ट को उसने फिक्स किया, एड्रेस कर दिया। और ये पेट्रोल पम्प मतलब अभी आज से चालू किया, हमने बंद करके रखा था। ऑयल कंपनी को हमने बोला था कि देखिए आप जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम 3 दिन सप्ताह भर में अब रेक्टिफाई नहीं करेगा, हम उसको सील कर रहा है। अगर उसमें भी नहीं करने से एक लेवल पे जाने से हम लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो वो बोला था, उन्होंने 3 दिन में उन्हें एड्रेस कर दिया, पूरा अभी रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ये एक है। और दूसरा, लोगों को एक उस दिन का जो डीसी साहब ने जो फेसबुक में डाला, उससे पब्लिक से काफ़ी चीज़ हमें सीखने मिला कि जो फीडबैक है कि लोगों का अभी भी एक इम्प्रेशन ये सोचना है कि तेल में मिलावट कर सकता है। आज का दिन में वो सॉल्वेंट डालना, केरोसिन डालना या कोई तेल में ऐड करना इम्पॉसिबल हो, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कि ऑटोमेशन का ज़माना है अभी।
2016 के बाद ऑटो जितना भी पेट्रोल पंप है, जितना भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जहाँ रिफाइनरी से तेल जब लोड होता है उसमें वो जीपीएस होता है, जीपीएस से हर टैंकर को मॉनिटर किया जाता है, उसका मूवमेंट को। उसमें ऑटो लॉक होता है और यहाँ जब तक पेट्रोल पंप डिजिग्नेट जगह डेस्टिनेशन में जब पहुँचता है तो अलर्ट आता है। उसका बाद में उसके एक ओटीपी कंपनी से आता है, तो ओटीपी डालने से ही वो टैंकर ई लॉक है और टैंकर को तभी जो एजेंसी है, जो पेट्रोल पंप ओनर है लाइसेंसी, वो खोल सकता है, अदरवाइज नहीं खोल सकता वो। ड्राइवर बिल्कुल नहीं कर सकता वो। पहले ज़माने में क्या हो, ड्राइवर लोग बदमाशी कर देता था, कुछ ऐड कर देता था, सॉल्वेंट डाल देता था, कैरोसिन डाल देता था। आज वो पॉसिबल नहीं है, एक। और दूसरा जो भारत सरकार ने अभी कैरोसिन का जितना भी सब्सिडी है पूरा उठा दिया है, और कैरोसिन और डीजल का ऑलमोस्ट रेट बराबर है। तो क्या के लिए आदमी उसमें कैरोसिन ऐड करेगा, कोई रीज़न नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। क्यों, अगर किसी को उधर में सब्सिडी था, कम रेट में होता है, उसको मिक्स करने से उसको मुनाफा होता है, तभी वो बदमाशी करेगा, एडल्ट्रेट करेगा। आज का दिन में वो पॉसिबल नहीं है, वो हिस्ट्री रह गया, वो मेथड ऑफ पास्ट। 2016 का बाद बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये वेट एंड मेजर का रिलेटेड मेथड्स होगा, वो फिर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही हमसे अच्छा वो लोग ये करें, उसमें हम टेक्निकली हम क्वालिफाइड नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। उधर में ट्रेंड ऑफिसर्स हो गए जो लीगल मेट्रोलॉजी वो मेथड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।